students, welcome to Grass Chemistry. I am Neha Shibate. Today we are going to learn about the functional groups. So functional groups means what? So functional group ऐसे compounds होते हैं कि जो एक particular compound को उसकी identity देते हैं, उनको हम कहते हैं functional groups. There are various types of functional groups like alcoholic, aldehyde, ketonic, and different types of functional groups are present there. So we have to discuss about that functional group. So functional group में सबसे पहले आपको याद कैसे रखना है ये different functional group, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं. So first of all you must know the meaning of that symbol particular, जिसे R है. R means alkyl group. R ये क्या represent करता है? Alkyl group. Capital X represent करता है halogens. Capital X represent halogens, chlorine, fluorine, bromine and iodine. ये किससे हम represent करते हैं? Capital X. They are known as halogen group 17. R represent alkyl groups. Alkyl groups like methyl group, ethyl group, propyl, just like that. So ये जो group word हम use करते हैं तब हम ये free bond show करते हैं. If you are not using the word group, then there will be no free bond. That means that group is attached to other atom. अब देखते हैं कि अल्किल ग्रुप से रिलेटेड कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. अल्किल ग्रुप अगर हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है तो देन इट इज नोन एज अल्केन. अल्केन कंसिस्ट ऑफ ऑल सिंगल बॉन्ड्स. इट इज अ हाइड्रोकार्बन. अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं अल्कीन. अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम इसे कहते हैं अल्काइन. देखो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. अल्केन में उसका नेम ANE से एंड होता है, अल्कीन में ENE से, अल्काइन में YNE से इसका एंड होता है नेम का. वो हमें आइडिया देता है कि ANE अगर उसके वर्ड में है तो देन इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल सिंगल बॉन्ड्स. इफ there is ENE, it means there is unsaturation. That means it consists of double bond. And YNE है तो वो represent करता है कि वहां पर क्या present है? Triple bond. RH होता है तो अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन. अगर ये R अल्किल ग्रुप अगर OH ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, अब ये OH ग्रुप मीन्स होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दिस OH ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, तो ये अगर OH ग्रुप अल्किल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज अल्कोहल. इसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल. अगर ये R यानी अल्किल ग्रुप अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम ROH को क्या कहते हैं? अल्कोहल. अल्कोहल के बाद हमें नेक्स्ट देखना है, अगर ये R अल्किल ग्रुप अगर साइनाइड के साथ प्रेजेंट है तो हम इसे कहते हैं अल्किल साइनाइड. CN मीन्स क्या होता है? साइनाइड. R मीन्स क्या होता है? अल्किल ग्रुप. एंड इफ दिस R ग्रुप इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजन which is attached to this carbon atom then it is known as alkyl isocyanide. इसे हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड. जब नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद दिस अल्किल एंड कार्बन एटम देन इट इज नोन एज आइसोसाइनाइड. एंड इफ कार्बन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद दिस अल्किल ग्रुप देन इट इज नोन एज ओनली साइनाइड. CN and NC, CN means होता है cyanide, NC मतलब nitrogen is forming bond, that is known as isocyanide. Next is if alkyl group is attached with NO2, NO2 group means nitro, then it is known as नाइट्रोअल्केन. इसका नेम क्या आता है? नाइट्रोअल्केन. अब देखो इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया, अल्किल से इसका नेम आ गया अल्केन. नाइट्रो ग्रुप का नेम हमने पहले लिखा, फिर आ गया ये अल्किल ग्रुप का. दैट मीन्स नाइट्रोअल्केन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड RNO2. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज AROH. AROH जो होता है, AR मीन्स होता है, ये AR ग्रुप मीन्स होता है एरिल ग्रुप. एरिल ग्रुप जो है वो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जनरली यूज करते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड एरिल ग्रुप और एलिफेटिक कंपाउंड के लिए हम अल्किल ग्रुप कंसिडर करते हैं. तो AROH
को हम क्या कहेंगे? फिनोलिक ग्रुप। ये कौन सा रहेगा? फिनोलिक ग्रुप। ये कौन सा रहेगा? फिनोलिक OH है, ये हाइड्रोक्सी OH है। अगर ये OH अल्किल के साथ है तो इट फॉर्म्स अल्कोहल, दिस इज, एंड इफ दिस OH is attached with this AR then it is known as phenolic type of OH. This is phenolic OH. So this is about the different functional group. तो हम एक बार रिवाइज करते हैं। RH में अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर रहेगा अल्काइन। देखो ये फ्री बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर आप हाइड्रोजन शो कर सकते हो या कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्किल ग्रुप आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ROH मीन्स होता है अल्कोहल, RCN मतलब होता है अल्किल साइनाइड, अगर RNC है तो इट इज आइसोसाइनाइड, RNO2 है तो नाइट्रो अल्केन, AROH है तो इट इज फिनोलिक। अगर अल्किल ग्रुप के साथ अगर NH2 प्रेजेंट है, NH2 अगर ग्रुप होता है तो उसे हम कहते हैं अमाइन, एंड इफ देयर इज ओनली वन अल्किल ग्रुप देन इट इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो PRI, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी वे से आप प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, वन विथ अल्किल ग्रुप एंड 2 विथ हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा है RNH2, दैट मीन्स एक ये नाइट्रोजन जो है ये एक अल्किल ग्रुप को अटैच है, इसलिए दिस अमाइन ग्रुप इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। इफ दिस नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड, 2 with alkyl group and 1 with hydrogen, then as there are 2 alkyl groups present, this nitrogen is secondary type of amine, forming secondary type of amine. So this is secondary amine. इसे हम कहेंगे secondary amine, जो कि आप SEC6 पे भी शो कर सकते हो या फिर secondary या फिर ऐसे आप लिख के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन ये ऐसा अमाइन होता है जहां पर नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग ऑल 3 बॉन्ड्स विथ अल्किल ग्रुप्स, दे मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो यहाँ पर अल्किल ग्रुप्स के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब 3 अल्किल ग्रुप है, इसलिए ये अमाइन हो गया टर्शरी अमाइन। तो ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन के ये एग्जांपल्स है। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स को आपको याद कैसे रखना है। तो ये आपको इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि आपको ये कैसे आप याद कर सकते हो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसके बाद जो हमें देखना है वो आपको C डबल बॉन्ड O के फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है। अब देखो C डबल बॉन्ड O ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है दिस इज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है दैट इज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, and if that carbonyl group is attached with this alkyl group then it gives different types of compounds. अगर alkyl group के साथ C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है तो इसके हमें वेरियस एग्जांपल्स देखने हैं। तो मैंने क्या किया, ये कार्बोनिल ग्रुप सबसे पहले लिखा, उसे एक अल्किल ग्रुप अटैच किया और यहाँ पर अगर मैंने हाइड्रोजन अटैच किया यानी CHO या फिर C डबल बॉन्ड के साथ H लगाया तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड। अगर मैंने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन लगाया और एक अल्किल ग्रुप लगाया तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड। अगर मैं C डबल बॉन्ड O के साथ एक अल्किल ग्रुप लगाती हूँ और यहाँ पर दूसरा अल्किल ग्रुप लगाती हूँ तो ये बनाएगा कीटोन। ये क्या बनाएगा? कीटोन। दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में अल्किल ग्रुप्स अगर होते हैं तो इट विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। आफ्टर दैट अगर C डबल बॉन्ड O के साथ मैंने R अटैच किया और ये साइड में अगर मैंने यहाँ पर OH ज्वाइन किया, ठीक है, या फिर OR हम पहले कंसिडर कर लेते हैं, OR अगर ज्वाइन कर लिया यानी C डबल बॉन्ड O के एक साइड में अल्किल ग्रुप है एक साइड में OR है तो इसे हम कहते हैं ईस्टर। R C डबल बॉन्ड O के एक साइड में अल्किल ग्रुप है एक साइड में OH अगर ग्रुप है दैट इज RCOOH तो इसे हम कहेंगे एसिड। ठीक है, अगर अल्किल कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में अल्किल ग्रुप है और दूसरे साइड में Cl है तो इसे हम कहते हैं एसिल क्लोराइड।
ठीक है। अगर R C डबल बॉन्ड O NH2 है, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इज कॉमन इन ऑल दिस कंपाउंड एंड वन साइड इज कंसिस्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, यानी इतना जो R C डबल बॉन्ड पोर्शन है वो हर एक इसमें कॉमन है। तो अगर R C डबल बॉन्ड O NH2 है तो इसे हम कहेंगे अमाइड। ओके, तो अब याद कैसे रखना है, देखो दिस R C डबल बॉन्ड इज कॉमन इन ऑल दिस कंपाउंड, राइट। अगर R C डबल बॉन्ड O के साथ H है तो उसे हम कहेंगे अल्डिहाइड, R C डबल बॉन्ड O के साथ R है तो इसे हम कहेंगे कीटोन, R C डबल बॉन्ड O के साथ OR है तो उसे हम कहेंगे ईस्टर, R C डबल बॉन्ड O के साथ OH है तो हम इसे कहेंगे एसिड, दैट मींस दिस COOH ग्रुप इज नोन एज एसिड। R C डबल बॉन्ड O के साथ Cl है तो दिस इज एसिल क्लोराइड, R C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 है, दैट मींस दिस इज अमाइड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, R C डबल बॉन्ड O आपको कॉमन रखना है और बाकी के ये जो कंपाउंड्स यहाँ पर मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल शो किए हैं वो आपको याद रखना है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, जैसे हमने अमाइन का देखा वैसे ही ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड का भी सेम ही होगा। उसके बाद हमें देखना है RSO3H अगर है, अल्किल ग्रुप के साथ SO3H है तो दिस इज सल्फोनिक एसिड, इसे हम कहेंगे सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ROR अगर है, दो अल्किल ग्रुप और एक O है, देखो अभी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिए हैं, ROR है तो इसे हम कहते हैं ईथर, दिस इज ईथर। एंड RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR अगर है तो इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जो है वो दो एसिड को कंबाइन करते हैं, जैसे RCOOH प्लस RCOOH, दो एसिड को हमने कंबाइन किया और उसमें से मैंने क्या किया, ये वाटर मॉलिक्यूल HOH रिमूव कर दिया, इतना पोर्शन मैंने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो बचा हुआ है वो मैं लिखती हूँ RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O और इसका फ्री बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ये एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म करता है इस तरीके से।